अयोध्या पहुंचे अरविंद केजरीवाल की संतों ने निकाली हेकड़ी। संतों ने पूछा, आपने राम मंदिर के लिए क्या किया? आप तो राम विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या पहुंचे। देखो, ये काम संतों का है, ये काम सनातनियों का है, ये विषय मंदिर का है। इसमें राजनीति को बीच में नहीं आना चाहिए। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता, ना तो आपका कोई अधिकार बनता और ना ही आपने कभी राम के लिए कुछ अच्छा किया है। संतों ने कहा, 500 वर्षों की तपस्या हमारी। केजरीवाल कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? 500 वर्षों की तपस्या हमारी, 500 वर्षों तक जूझते हम रहे, प्राण हम देते रहे, आहुतियां हम देते रहे, और आज बोलने के लिए आप खड़े हो गए। आप कौन होते हैं? आपको कौन अधिकार देता है? योगी के एक्शन से बौखलाए संजय सिंह। कहा, अरविंद केजरीवाल के डर से एफआईआर दर्ज की। जब केजरीवाल जी आए अयोध्या तो आनन फानन में एफआईआर कर ली गई। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी केस में योगी पुलिस प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। इस मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज करा दी। इसमें ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 आरोपी बनाए गए। इन सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस एक्शन के बीच अब अरविंद केजरीवाल अयोध्या पहुंचे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, रामलला के उन्होंने दर्शन किए हैं। लेकिन साधु संतों का गुस्सा, उनका आक्रोश अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देखने को मिल रहा है। साधु संतों ने यह पूछा कि आपने राम मंदिर के लिए क्या किया? आप तो विरोधी हैं। 500 वर्षों की तपस्या हमने की, हमने आहुति दी, हमने बलिदान दिया, तो अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? ये सवाल साधु संत कर रहे हैं। जगत गुरु स्वामी सतीसार्य जी महाराज ने कहा है कि यह विषय मंदिर का है, इसमें राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। आपने भगवान राम के लिए कुछ अच्छा किया नहीं है। आपने अपने यहाँ खुद चोरी करके आप आरोपी हैं। धर्म में राजनीति ना करें, यह सलाह भी उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल को दी गई है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। चोरी मामले में जो है 8 लोग को नामजद गिरफ्तार किया गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जीत है भगवान राम की, ये जीत है अयोध्या की, ये जीत है भारतवर्ष की और सनातनियों की। पर मैं ये बात इस तरह से कहना चाहता हूँ कि देखो, 8 लोगों की तत्काल गिरफ्तारी हुई, ये एक न्याय प्रणाली का सबसे उजला चेहरा सामने आया, सबसे अच्छी बात दिखती है। किंतु ये जो मामला है, ये पूरा धर्म का मामला है। ये सारा का सारा धर्म का विषय है और धर्मज्ञों का इसमें बोलना बनता है। इसमें तमाम, काफ़ी दिनों से आप सुन रहे हैं, तमाम राजनीतिक लोग बातचीत कर रहे हैं, विपक्षी लोग अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, क्या किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है किसी भी व्यक्ति का मानहनन करे, किसी का नाम खराब करे? किसी व्यक्ति को आप आरोपी बताने वाले होते कौन हैं? आपको ये अधिकार कौन प्रदान करता है? क्या यहाँ की न्यायालय, क्या यहाँ की न्यायपालिका, क्या यहाँ का शासन, क्या यहाँ का प्रशासन सब विपक्षियों के मत में है, विपक्षियों के मुंह में है? जो मर्जी आप बोलते हैं, जिसको चाहे आप चोर बना देते हैं। एसआईटी की गठन में कहीं पर किसी भी जगह पर 20-22 पन्नों की वो रिपोर्ट है, उसमें आपने कहीं पर भी किसी ऐसे व्यक्ति का नाम देखा जिसको अभी तक लोग बदनाम कर रहे थे? आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? अभी देखिए, अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या पहुंचे। देखो, ये काम संतों का है, ये काम सनातनियों का है, ये विषय मंदिर का है। इसमें राजनीति को बीच में नहीं आना चाहिए। इसमें आपका कोई अधिकार नहीं बनता, ना तो आपका कोई अधिकार बनता और ना ही आपने कभी राम के लिए कुछ अच्छा किया है। अगर आपने राम के लिए, भगवान श्री राम के लिए, अयोध्या के लिए, अयोध्या मंदिर के लिए किसी भी संदर्भ में आप खड़े हुए हो, 500 वर्षों की तपस्या हमारी, 500 वर्षों तक जूझते हम रहे, प्राण हम देते रहे, आहुतियां हम देते रहे, और आज बोलने के लिए आप खड़े हो गए। आप कौन होते हैं? आपको कौन अधिकार देता है? ना तो आप शासन हैं, ना आप प्रशासन हैं, ना तो आप कोई न्यायपालिका हैं। आप कौन है? आपको कौन बोलता है ये सब बात करने के लिए? आप अपने यहाँ खुद चोरी करके आप तमाम चीज़ों में आरोपी होते हैं, बरी होते हैं, जो भी वो आपका अपना विषय।
लेकिन कम से कम धर्म में तो राजनीति ना करें। धर्म इस देश का की आत्मा है, धर्म इस देश की निजी व्यवस्था है, इसमें कृपया राजनीति ना करें। बहुत मैं आनंदित हूँ, मैंने पिछली बार भी कहा था कि मैं अस्वस्थ हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र इस पर न्याय होगी जो हमें देखने को मिल रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ योगी आदित्यनाथ जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रदेश के शासन का, प्रशासन का, न्यायपालिका का मैं धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम शीघ्रता से, अतिशीघ्र, ऐसा इस देश में पहले नहीं होता रहा। आप 15 साल पुरानी इतिहास उठाइए, 12 साल पुराने इतिहास उठाइए, ऐसा कभी नहीं होता रहा। तो हम सब प्रसन्न हैं, हम साधु आनंदित हैं कि इतनी शीघ्रता से न्यायपालिका ने, शासन ने, प्रशासन ने बिल्कुल तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, बहुत आनंदित हूँ और हम सब संत खूब खूब बढ़िया। जय जय श्री सीताराम। तो अरविंद केजरीवाल भले ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अयोध्या पहुंच गए, लेकिन याद रखें ये वही आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, उसकी जगह पर अस्पताल बना दीजिए, उसकी जगह पर जो है स्कूल बना दीजिए, लेकिन मंदिर नहीं बनना चाहिए। लेकिन अब यही अरविंद केजरीवाल सियासत करने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये बैठे बिठाए केजरीवाल को एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन इसको लेकर अब साधु संत का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। और मैं आपको जानकारी दूं कि साधु संत तो यहां तक कह रहे हैं कि राम मंदिर में अगर चंदा चोरी हुआ है तो ये विषय जो है वो यहां के साधु संत उठाएंगे। अरविंद केजरीवाल कौन होते हैं ये विषय उठाने वाले? ना वो उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा जो है पद रखते हैं कि वो इस मुद्दे को उठाएंगे या उनकी बातों पर गौर किया जाए। जब ये विरोध अरविंद केजरीवाल का हुआ तो संजय सिंह बौखलाए हैं और संजय सिंह ने सरकार पर ही सवाल उठा दिए। संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आए हैं इसलिए आनंद फानन में FIR दर्ज कर ली गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई हो ही नहीं रही है, मुख्य दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है, खासकर चंदा चोर पार्टी के जर के। क्या कहा है संजय सिंह ने, सुनिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आज प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए जाएंगे, अभी लगभग 11 बजे वहाँ पे जाएंगे और उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी बजरंगबली जी का दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद संतों महात्माओं से मुलाकात करके फिर यहीं पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 4 बजे पत्रकारों से बातचीत करना है तो वो करेंगे। जो कल का घटनाक्रम हुआ है, देखिए, जब केजरीवाल जी आए अयोध्या तो आनन फानन में FIR कर ली गई, लेकिन मेरा सवाल अभी भी है कि जो बड़े डकैत हैं उनको कौन बचा रहा है? आखिर चंदा चोर पार्टी के लोग चंदा चोरों को क्यों बचा रहे हैं? क्या गिरफ्तारी चंपत राय की हुई? क्या गिरफ्तारी अनिल मिश्रा की हुई? क्या गोपाल राव को गिरफ्तार किया गया? जिन लोगों का नाम इस पूरे गैंग को चलाने में आ रहा है, जिन्होंने निर्माण में घोटाला किया, जिन्होंने ज़मीन खरीद में घोटाला किया, जिन्होंने चढ़ावे में चोरी करने में घोटाला किया, तो जिन्होंने चांदी, हार, पादुका जिनका चोरी करने में नाम आ रहा है, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? उनके खिलाफ FIR कब होगी? ये प्रश्न है। तो इसलिए ये जिसको कहा जाता है कि एक दिखावे की कार्रवाई से काम नहीं चलेगा, नीचे से लेके ऊपर तक इस मामले में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है और कल मैंने तमाम कागजात भी उससे संबंधित दिए हैं। तो इसमें जो मेन इस गिरोह को चलाने वाले लोग हैं, मोदी जी उसको क्यों बचा रहे हैं? चंपत राय जो यहाँ पर बैठा है वो मोदी का आदमी है, ट्रस्ट मोदी ने बनाया है, इस ट्रस्ट के लोग मोदी के लोग हैं और वो मिल के प्रभु श्री राम का मंदिर लूट रहे हैं, उन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये सवाल है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है देर रात, क्या लगता है? भाई, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो इस गिरोह को चला रहे थे उनकी गिरफ्तारी कब होगी? जब महिपाल सिंह, जिन्होंने बताया था बहुत पहले चंपत राय और गोपाल राय को तो कि भाई यहाँ पे चोरी हो रही है, यहाँ चढ़ावे में गड़बड़ी हो रही है, उसको तो निकाल के बाहर कर दिया। अनिल मिश्रा पे 40% कमीशन का आरोप दीनानाथ बर्मन लगाया है, जो इंजीनियर है।
तो उससे पूछताछ करके इन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कल मैंने जो कागजात दिए हैं 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में चंपत राय ने खरीदी, तो आप बताइए मुझे कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अनिल मिश्रा हर चीज़ में गवाह बने हुए हैं, उनको सब सारी डील की जानकारी थी, उनसे पूछताछ और गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तो ये सारे प्रश्न हैं। तो ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद को आपने सुना, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भले ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहां पर गए हों, लेकिन जब वो लखनऊ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि वो अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, वो साधु संतों से भी मिलेंगे, लेकिन उससे पहले ही विरोध की आवाज बुलंद हो गई थी। अयोध्या के पंडा समाज ने उनके विरोध में ज्ञापन भी सौंपा था। कई संतों ने वीडियो संदेश जारी करके आपत्ति भी दर्ज कराई। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने कार्यक्रम की जानकारी जब दी, तो इस तरीके से विरोध अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त तरीके से हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि आप राम मंदिर विरोधी हैं। आपने राम मंदिर नहीं बनने की बात कही थी, आपने राम मंदिर बनाने के लिए या फिर राम मंदिर के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, ये साफ तौर पर वहां पर साधु संत कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने जो कहा था कि वो एक्शन लेंगे और वो कार्रवाई चल रही है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज हुई और उसमें 8 आरोपी जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी सरकार के निर्देश पर बीएनएस की धारा 306, 316, 5, 317, 4, 317, 5, 61 और 3(5) की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यह एक्शन जो है वो वहां पर देखने को मिला है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।